नमस्कार, मैं सुनील यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि भारत में लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके और कल देर रात भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण कर ली है। दोस्तों, कह सकते हैं कहीं ना कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक अच्छा मौका भी रहा और ये भी कह सकते हैं कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार अगर कोई तीसरी बार प्रधानमंत्री बना है तो वो भारत के वर्तमान के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं। दोस्तों, हालांकि इस तरीके से कहा जा सकता है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में करारा झटका लगा है और सबसे ज़्यादा अगर झटका लगा है तो वो है उत्तर प्रदेश। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में जो झटका लगा है, इस झटके की भरपाई करने के लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने कैबिनेट की एक मीटिंग बुलाई और सभी विभागों के सचिवों से, उप सचिवों से के साथ, या कह सकते सभी विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ उच्च स्तर की एक मीटिंग की और जिसमें सख्त दिशा निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश में जो भी भर्ती प्रक्रिया गतिमान है या जहां पर भी भर्ती हो सकती हैं उनको तत्काल निकाला जाए। कह सकते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी से जल्दी स्टार्ट की जाए। तो दोस्तों, कहीं न कहीं ये युवाओं के लिए तो एक मौका है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि साथियों आपको सर्वविदित है कि 6800 की लिस्ट आई थी तो भारत की ही नहीं बल्कि हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अपने ट्विटर हैंडल से कहा था, डेट भी दे दी थी कि इस डेट तक 8 जनवरी तक नियुक्ति पत्र वितरण होने हैं। लेकिन क्या वो 8 जनवरी तक नियुक्ति पत्र वितरण हो पाए? नहीं। तो कह सकते हैं अभी मतलब चुनावी हार है, लंबा झटका लगा है, बहुत करारा झटका लगा है, इसलिए लगातार ये मीटिंगें कर रहे हैं। अब लेकिन इन लोगों की मंशा क्या है ये स्पष्ट तरीके से साथियों हम नहीं समझ सकते हैं। तो जो भी हमारे साथी, जो भी युवा हैं, जो भी बेरोजगार हैं, जो भी दलित हैं या पिछड़े हैं, अभी भी अपने को छला हुआ था महसूस कर रहे हैं और उन्होंने जो वोट के द्वारा अपनी ताकत दिखाई जा सकती थी, अब पूरी ताकत दिखाई है। अगर भारतीय जनता पार्टी, या कह सकते हैं जो सत्तारूढ़ केंद्र में जो पार्टी हो गई और जो राज्य में है, अगर इन्होंने युवाओं की आवाज़ को नहीं सुना तो यही युवा 2027 में माननीय योगी महाराज जी को सत्ता से उतारने का भी कार्य करेंगे। तो मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से करबद्ध निवेदन करता हूं कि जो भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों के साथ हम कह सकते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती में 6,800 की लिस्ट में जो सिलेक्टेड अभ्यर्थियों के साथ जो अन्याय हुआ है, इस अन्याय को के लिए जो जल्द न्याय दें। साथियों, ये बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की गलती थी और बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने अपनी गलती न मानते हुए अब हम कह सकते हैं बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ साथ कहीं नहीं कहीं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय की भी गलती थी। ना अधिकारी की इतनी हैसियत कि वो गलती करते, वो मुख्यमंत्री, जब मुख्यमंत्री के आवास पर एक नहीं अनेकों बार धरने किए गए, माननीय उप मुख्यमंत्री के आवास पर धरना किए गए, बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय के आवास पर धरना किए गए, और ऐसी कौन सी जगह रही जहां धरना न किया गया हो साथियों। जो भारतीय जनता पार्टी में ही शामिल हुए थे, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, इनके आवास पर भी हम लोगों ने कई बार धरना दिए। उन्हें ये लग रहा था कि नहीं, हम इनकी बात नहीं सुनेंगे, ये पिछड़े हैं, ये दलित हैं, इनकी क्या ताकत है, इनकी क्या हैसियत है। तो अब पिछड़े और दलितों की हैसियत तो पता चल गई होगी। और मैं कहना चाह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हम सभी पिछड़े दलित आपके ही बच्चे हैं, आपके ही सरकार के, आपके ही उत्तर प्रदेश के बच्चे हैं। अगर आप हमारे साथ न्याय करेंगे तो हम लोग भी आगे देश की, प्रदेश की सेवा करने का जो अवसर हमें प्राप्त होगा उसमें देश की सेवा करेंगे। और हम योग्य हैं, जो अपनी एलिजिबिलिटी दी थी उस एलिजिबिलिटी को हम फाइट कर रहे हैं। आपके अधिकारियों ने गलती की थी, इसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं।
जैसा कि बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय से जब हम हमारे साथी पहुंचते थे तो उन्हें भी लग रहा था कि नहीं, कुछ भी कोई गलती नहीं। कितने साथी, कितने भाई और बहन वहाँ पर पीटे गए, घसीटे गए। इसका नतीजा माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री महोदय को अपने पिता की सीट खो के उठाना पड़ा। ये व्यक्तिगत मैं बात कर रहा हूँ। इसी तरीके से माननीय अनुप्रिया पटेल जी, जो कि जिनकी 2 सीटें थीं उस टाइम, हालांकि माननीय अनुप्रिया पटेल की तो सीट बच गई, क्योंकि उन्होंने कई बार आश्वासन भी दिया। और जो 26 फरवरी की वो रात साथियों याद होगी, जिस रात में माननीय आशीष पटेल भाई ने हम लोगों को आश्वस्त भी किया था और हम लोग लगभग 11 बजे तक वहाँ पर रुके रहे थे। हालांकि उनकी पार्टी को भी एक करारा झटका लगा, एक सीट से हाथ उनको भी धोना पड़ा है। इसके साथ साथ तमाम ऐसे साथी जिनसे हम निवेदन करना चाहता हूँ कि घरों से निकलिए। अभी ये संघर्ष खत्म नहीं हुआ है। अगर आप घरों से नहीं निकलेंगे और अगर आप ये समझेंगे कि नहीं, ये जिस हिसाब से ये कह रहे हैं, ये मीडिया के सामने क्या बहुत जल्दी इन्हें न्याय मिल जाएगा, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है साथियों। हम अपने हर वीडियो में कहते थे कि अगर आप लोगों को कुछ करना है तो घरों से निकलना होगा। अगर घरों से नहीं निकलोगे तो नौकरी को भूल जाइए, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बिल्कुल पिछड़े और दलितों और अल्पसंख्यकों पीडीओ को बिल्कुल नौकरी देने के मूड में नहीं है। साथियों, हम सभी समाजवादी पार्टी के कह सकते हैं कि हम सब लोग जो भी हमारे जो नौजवान साथी हैं, हम सबसे निवेदन करता हूं कि सब लोग अपने अपने टारगेट को फिक्स करें। और हमें तो नहीं लग रहा है कि इसमें नौकरी मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं लगी हुई हैं। सभी लोग अपनी अपनी, अगर नई वैकेंसी आ रही तो उसके लिए भी तैयारी करिए। और अगर हो सकता है तो हम लोग कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार करें और उसके बाद एक बड़ा सा धरने का भी आह्वान करेंगे। धरना क्या, हम तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय से के बाद सब लोग मिलेंगे चल के, और शायद उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अब पिछड़े दलितों और अब अल्पसंख्यकों पीडीए की ताकत का एहसास हो गया होगा। और हम सभी शोषितों, वंचितों, पिछड़े दलितों का जो आरक्षण का हकमारी की है 69,000 में, उसका एहसास हुआ है। ये बात माननीय आशीष पटेल जी ने एक्सेप्ट की है। तो साथियों, मुझे उम्मीद है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम लोग ज़रूर सफल होंगे। सफल होने के लिए आपके सहयोग की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है। आप आइए साथियों। आप आर्थिक सहयोग हमारे 91 49 25 74 18 91 49 25 74 18 नंबर पे कर सकते हैं। और आइए हम सब लोग इको गार्ड में जल्द मिलते हैं। बने रहिए आप अपनी इसी यूट्यूब चैनल पर। और साथियों, जब भी एक बात और याद रखना, जब भी कोई सफलता मिलती है, बड़ी बड़ी सफलताएं मिलती हैं, तो उसमें छोटे पूरी संकट आते हैं। मतलब हालांकि हम लोग तमाम ऐसी वीडियो आपको सामने लाएंगे। उस टाइम का संघर्ष हमें याद है, जिस टाइम हम अमरेंद्र भाई, विजय भाई या जो अमित भाई, जो छोट और हमारे सैकड़ों की संख्या जो भाई थे लखनऊ धरने में बैठा करते थे, वो तमाम चीज़ें याद हैं साथियों। किस तरीके से हम लोगों ने इस संघर्ष को सींचा है, किस तरीके से लिस्ट निकली है, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए साथियों बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है कि हम लोग उस लिस्ट को अपनी नियुक्ति पत्र में कन्वर्ट नहीं करा पाए। साथियों, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप लोग घरों से निकल के आएंगे? क्या आप लोग हम लोगों का सपोर्ट करेंगे? क्या आप लोग, क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या माननीय मुख्यमंत्री महोदय हम लोगों की आवाज़ को सुनेंगे? क्या फिर हमें ये लॉलीपॉप देंगे? तो दोस्तों, आप कमेंट जरूर करके बताइए। और दोस्तों, मैं आपसे हाथ जोड़ रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल व्यू के साथ साथ सब्सक्राइब भी नहीं बढ़ रहे हैं साथियों। ये सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, ये पिछड़े दलितों का चैनल है स्पेशली, और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वायरल हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों की आवाज़ आगे बढ़ सके। आपने देखा होगा कि मेन स्ट्रीम मीडिया ने हम लोगों की आवाज़ बहुत कम उठाई, बाद में उठाई बहुत कम, लेकिन हम लोगों के चैनल के माध्यम से ही आवाज़ हम लोगों की धीरे धीरे सोशल मीडिया के माध्यम से आगे बढ़ी। इसलिए साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, माता पिता तुल्य बुजुर्गों से, भाइयों से, बहनों से, दोस्तों से, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को जब भी देखें शेयर जरूर करें। आपका भाई, आपका दोस्त सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।